अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज मेरे बेटे की है जी बर्थडे, फ़रहान की। वो तो गया हुआ है पढ़ने और ये अभी उठा है और ये कह रहा है कि मुझे भी अच्छे कपड़े दें क्योंकि आज भाई की बर्थडे है। इससे बंदा पूछे बर्थडे उसकी है, आपने क्यों अच्छे कपड़े पहने हैं? बताओ हैं? अरे ये पहनी थी, ये पहन लेते हो? अच्छा चलो ठीक। अच्छा जाओ पहले बात लेके आओ। आज मैंने कुछ स्पेशल बनाना है अपने बेटे के लिए। अभी वो आएगा। पिज़्ज़ा, हाँ उसका फेवरेट तो पिज़्ज़ा ही है। देखते हैं क्या बनाते हैं। कुछ सामान आया हुआ किचन में, आ गया। चलें किचन में जाते हैं और देखते हैं। ये देखें जी, इतने अच्छे मैंगो आए हैं। जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनके अपने हैं माशाल्लाह। मुझे देख के इतनी खुशी हुई, यकीन नहीं आया क्योंकि हमारे इलाके में होते नहीं है ना, ये मुल्तान वाली साइड पे होते हैं। गाँव में आने का ये फ़ायदा होता है कि रिलेटिव्स जो होते हैं वो चीज़ें भिजवाते रहते हैं। हम पहले शहर में थे ना तो कोई कुछ भी नहीं देता था क्योंकि स्पेशल अब शहर में कौन दे भेजे। तो बिलादरी सिस्टम में हो ना तो ये फ़ायदा होता है। सर्दियों में माल्टे आ जाते हैं। कभी अभी कच्चे आम आए थे कल, वो मैंने आपको दिखाना याद नहीं रहा मुझे। उनका मैं अचार डालूंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी। क्या जी मेरा बेटा, और उसने कहा कि मुझे आप काट के दे मैंगो, और मैंने काटा है। देखें कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त घर के पका हुआ आम है जी। इस मेरे बेटे को बड़े आम पसंद है और मैंने आम सारे अपने सब्जी वाले खाने में डाल के रख दिए हैं। जो ये बादल बने हुए हैं, गर्मी है वैसे आज ना, लेकिन अभी हल्के हल्के बादल आ गए। पहले तो बड़ी धूप थी और कल हमने अपनी क्यारी सारी साफ़ करवा दी है। मेरा बच्चा पढ़ के आ गया है, फरहान भी आ गया। ये बाइक का बड़ा शौकीन है, बाइक बाहर खड़ा हुआ था वो अंदर लेके आ रहा है। आप क्या खा रहे हो अब? ओए क्या खा रहे हो बुरेरा? योगर्ट खा रहे हैं। कुछ सामान मंगवाया था तो वो आ गया। मैंने कहा चले वो भी संभाल लूँ। मैदा मंगवाया, पिज़्ज़ा बनाना है, उसकी डो बनाऊंगी और साथ में शिमला मिर्च हाफ के जी मैंने मंगवा लिया। मैंने कहा फ्रीज़ काट दूँगी। ये सौंफ है और हल्दी अचार के लिए तो इसमें डालूँगी, और ये नमक है अचार के लिए मंगवाया। और ये चीज़ है जी, दिखाना भूल गई, मोज़रेला चीज़। चिकन भी अभी वो लेने गया हुआ है, वो आता है फिर उसको मैरिनेट करके रखती हूँ पिज़्ज़ा के लिए, और डो भी बना के रख लेती हूँ। और नाश्ता भी मैंने बना लिया है। अब मैंने कहा अंदर ले जाते हैं क्योंकि गर्मी है ना काफ़ी, अंदर ही बैठ के खाएंगे। नाश्ता ज़्यादातर जो है ना वो खाते हैं हम अचार के साथ। वहाँ पे जी फ्राई कर लेते हैं एग, क्योंकि फरहान जो है ना वो तो एग के साथ ही खाएगा। वो भी नाश्ता करके गया है वो एग के साथ, और अब फिर उसने कहा मैंने एग के साथ, वैदा ने कहा मैंने खाना है जी आमलेट। उसके लिए आमलेट बनाती हूँ। अब आमलेट बनाने के लिए मैं नमक और मिर्चों को ना पानी के अंदर थोड़ा सा घोल लेती हूँ, क्योंकि फिर मिर्चें ना एग के अंदर से ही मेल्ट नहीं होती, सही हाल नहीं होती मिर्चें ना फिर एग के अंदर। तो इसलिए मैं पानी के अंदर थोड़ा सा इनको घोल लेती हूँ। आप चाहे दूध भी डाल लें, मैं कभी कभी दूध भी डाल लेती हूँ जी। चाय भी रेडी होगी, अब चाय डाल लेते हैं। मैं तो चाय के बगैर रोटी खाती नहीं हूँ, बच्चे भी ऐसे ही हैं। चलें जी, चाय भूख और बाद में पीनी होती है तो उनकी मैंने रख दी है, वो नाश्ते के बाद पीती हैं। अब चलती हूँ जी मैं अंदर चाय लेके और नाश्ता करते हैं। चले जी, ये देखिए मैं कब को रोटियाँ डाल रही हूँ। आजकल मॉर्निंग में डाल नहीं सकती क्योंकि मॉर्निंग में हम मोर को बाहर निकालते हैं तो उसकी डर की वजह से ये आते ही नहीं है। फिर मैंने कहा चला इस टाइम डाल दूँ। देखें एक कौवा बैठा हुआ है स्टिक के ऊपर। आज दिन है जुम्मे का जी, सारे नमाज़ पढ़ने चले गए हैं। बस नाश्ता कर लिया हमने, बर्तन धोने वाले हैं। मैं पहले ये धो लूँगी, उसके बाद ये बनाऊँगी पिज़्ज़ा डो, ये सामान भी संभाल लूँगी। चलें जी पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए इसको पहले डो तैयार करके रखती हूँ। ये मेरे पास 1 किलो मैदा है, मैं इसको छान लेती हूँ पहले। यहाँ पे मैं मैदे को छान रही हूँ। जब मैंने मैदा उसमें डाला है ना तो मुझे फील हुआ कि मैदा ज़्यादा है। ये 2 kg है, मैंने समझा था शायद 1 kg है। मैंने वैसे 1 kg लिखा था लेकिन शायद वो 2 kg ले गए आए हैं। मेरे हस्बैंड के रोज़ाना इसको काम होता है इसके साथ। मैं वैसे आजकल कीड़ों का मौसम है ना तो काम ही मंगवाती हूँ। तो ये देख रहे हैं छोटी छोटी गुठलियाँ निकली हैं, तो ये निकाल लेते हैं अंदर से। बेकिंग का काम करते हैं ये बड़ा होता है, तभी तो मुझे सुलझन होती है। हर चीज़ ना फैल जाती है, उड़ने वाली उड़ती है, हवा है, गर्मी है तो पंखा चलाना भी ज़रूरी होता है इसलिए। अब इसमें डाल लेते हैं जी ये 1 पैकेट इसके अंदर फुल मैं डाल दूँगी। साथ साथ ही चीज़ों को समेट देना तो फिर बड़ी सहूलत हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं जी एक दफ़ा काम ख़त्म कर लें फिर हम चीज़ों को संभालेंगे ये वो, तो इस तरह नहीं होता। कोशिश किया करें कि आप चीज़ों को साथ साथ ही संभालें
तो फिर आपका किचन जो है ना वो गंदा नहीं होगा। यहाँ पहले मैं सब चीज़ें इसके अंदर मिक्स कर लेती हूँ ना, फिर इसको गूँथ लूँगी। तो मैं इंशाल्लाह जल्द ही ना आपके साथ पिज़्ज़ा डो की सही फुल रेसिपी शेयर करूँगी कि कैसे आप पिज़्ज़ा की डो बना सकते हैं। मैं तो इसको बनाऊँगी जी, मशीन के अंदर ही गूँधूँगी इसकी डो। पहले हम बटर को गर्म कर लेते हैं जी। तो पहले मुझे बड़ी मुश्किल लगती थी डो बनानी ना, लेकिन अब जब से ये मशीन ली है ना तो अब काफ़ी आसान हो गया है। तो अगर आप भी ये लेना चाहते हैं तो इसकी रिव्यू मैंने दिया हुआ है, इसका फुल रिव्यू मेरे चैनल पे है। ये अब्दुल्ला वालों की है, तो आप देख सकते हैं और इसको ले सकते हैं। इतनी महंगी भी नहीं है ये, लेकिन सहूलत काफ़ी है इसे। लें जी, बटर अंदर मिक्स हो गया है। अब ये मेरे पास दूध है, ये मैं डाल देती हूँ। थोड़ा थोड़ा डालती जाऊँगी साथ साथ इसको, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कितनी सख्त रखनी है डो हमने। वैसे ये मेरे ख्याल से 1 कप चला जाता है, मैंने लास्ट टाइम जब बनाई थी ना। चलें जी, ये हो गई हमारी रेडी। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। काउंटर टॉप को साफ़ करके इसके ऊपर हमें थोड़ा सा इसको मसलना है। काउंटर टॉप को मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है और अब हम डो को गूंद लेंगे अच्छी तरह, इसको इस तरह लंबा कर करके ना। तो ये प्रोसेस इसका सबसे अहम होता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारी डो सही नहीं बनती, हमसे हमारा सख्त हो जाती है। मुझे समझ नहीं आती कि क्यों। तो आप जो टिप्स होती हैं उनको सही फॉलो किया करें। मैं आपको इंशाल्लाह मुकम्मल इसके बारे में गाइड करूँगी, क्योंकि मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक एक दफ़ा भी ऐसा नहीं हुआ। मैंने जब से पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट किया है ना, होता है लोग कहते हैं कि फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे हो गया था वैसे हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरा तो जब से मैंने बनाना स्टार्ट किया है ना, तो एक दिन भी ख़राब नहीं बनी, ना सख्त हुई है। जैसे पहले दिन बनती थी ऐसी अब भी बनती है। आप कोई भी काम करते हैं मेहनत तो दरकार होती है हर काम में। मैं तो कहती हूँ जो चीज़ घर की साफ़ सुथरी इतनी हम खुद बना सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, बाहर से हमें नहीं मिल सकती। तो ये बहुत मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आइसक्रीम पिज़्ज़ा के लिए ना इसके ऊपर कवर भी है, तो मैं इसी के अंदर रखती हूँ। तो मैं तो ये कहती हूँ घर में चीज़ें बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। और यहाँ पे मैं फ़रहान को देने लगी हूँ कपड़े। मैंने कहा आप भी नहा के चेंज कर लो, क्योंकि वो जाता है जब मस्जिद स्कूल जाता है तब तो उसका शोभा हिफ्स है ना, तो वो शलवार कमीज़ पहन के जाता है। तो जुम्मा भी था, मैंने कहा चलो जुम्मे के बाद आप चेंज कर लेना। और अब सुफियान ने अकेडमी जाना था। मैं अब चलती हूँ किचन में, क्योंकि चिकन आ गया है तो उसको मैरिनेट करके रख के आती हूँ। यहाँ पे मैंने गीले किए हुए थे कपड़े, मैं अपने कपड़े हाथ पे धोती हूँ ना, तो इसलिए मैंने यहाँ गीले किए। मैंने कहा अब किचन में गई तो धो लूँगी। धूप है अभी वैसी की वैसी। टाइम होने वाला है अभी 4। बच्चे मस्जिद जाते हैं 4 बजे, और सुफियान जाता है जो बड़ा है वो जाता है जी अकेडमी। बस उसको मिल्क शेक बना के दिया है, क्योंकि इस टाइम जाना होता है ना। मैं कहती कुछ ना कुछ खा के जाए। तो मैंने शिमला भी काट के रखनी, मैं धो के रखी थी, मैंने कहा इनको फिर काटूँगी। वाह जी, फरहान को गिफ्ट दिया दादों ने 100 बर्थडे का, और फरहान अपने बिगी बैंक में डाल रहा है। हमने फरहान को पैसे ही देने हैं भाई। बच्चे जब छोटे थे ना तो तब बर्थडे है ना वो सही सेलिब्रेट हम करते थे, लेकिन अब बड़े हो रहे हैं तो अब इस चीज़ को हम इनका थोड़ा कम कर दें। तो अब बस यही है कि बच्चों की पसंद का कुछ खाना बना लिया और उसके अलावा उनको गिफ्ट दे दिया। गिफ्ट भी ये पैसे वगैरह ही देते हैं, क्योंकि बच्चे अब ना तो टॉयज़ से खेलने वाले माशाल्लाह बड़े हो गए हैं ना, तो इसलिए बस बच्चों को जब मैं भेज रही थी मैंने कहा उनको भेज के तसल्ली हो जाए फिर मैं काम स्टार्ट करूँगी। तो इस टाइम तीनों चले जाते हैं तो फिर मैं थोड़ा फ्री हो जाती हूँ। तो यहाँ बस बच्चों को मैंने खुदा वापस किया और फिर किचन में आ गई। बाहर फैला दिया सूट अपना, और चिकन को मैंने डीप किया है जी छिरका वाले पानी में 10 मिनट के लिए। अब मैं शिमला काट लेती हूँ। और यहाँ अम्मी ने भिजवाए हैं जी जामुन घर के। माशाल्लाह हमारे घर के जामुन इतने अच्छे हैं और इतने मीठे हैं ना कि मैंने इस तरह के मीठे जामुन कहीं भी नहीं खाए। चिकन को मैंने काट लिया है जी, तकरीबन ये 1.5 पाव चिकन होगा, बोनलेस। इस साइज़ की मैंने इसकी क्यूब्स काट लिए हैं। आप छोटी बड़ी जो मर्ज़ी है कर सकते हैं। मैंने कहा इसी के अंदर मैरिनेट करूँ, इसके अंदर मैंने फिर पकाना है। तो अब हम इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स डाल लेते हैं और इसको मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए मैं छोड़ दूँगी। काफ़ी दफ़ा मैंने पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर की हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप वो देख लेगा। क्योंकि हर बार बताना क्या, आप लोग भी कहेंगे कि हमें पता है जी हमें पिज़्ज़ा बनाना आता है, तो इसलिए मैंने कहा हर बार बताना ज़रूरी को नहीं। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप 20 मिनट के लिए भी इसको बस छोड़ दें तो ये काफ़ी होगा। लेकिन अगर जब जितना ज़्यादा इसको मैरिनेट करेंगे उतनी ये जूसी बनेगी। तो इसलिए मैं इसको तकरीबन, मेरे पास तो टाइम है तकरीबन 3 घंटे, तो मैं इसको 3 घंटे के लिए छोड़ दूँगी।
तो बस जी मैं अब इसको मैरिनेट करके रखने लगी हूँ और फिर आपको मिलूँगी। 3 घंटे बाद मैं किचन में आई हूँ और अब मैं चिकन को मैंने ऊपर रखा है, इसको अब हम मीडियम आंच पे पका लेंगे। पानी इसके अंदर नहीं डालना क्योंकि दही का पानी इसके अंदर ऑलरेडी है। बस हम 2 चम्मच इसके अंदर ऑयल शामिल कर देंगे। और ये मैंने शिमला काट ली है सारी, देख रहे हैं। अब मैं ये कुछ जो ज़रूरत है इसके अंदर डालूँगी, बाकी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। गोश्त गल जाएगा जब तो उसके अंदर मैं शिमला मिर्च डाल दूँगी एंड पे, क्योंकि मेरे बच्चे ना थोड़े ऐसे सोती हो जाए तो फिर उनको अच्छी लगती हैं, वरना वो निकाल देते हैं। फिर मैं कहती हूँ कि इसके अंदर डाल दूँ थोड़ा थोड़ा। ये पहले मेरे पास बटर बचा हुआ था ना, वो मैं नीचे अप्लाई कर लिया है। और ये मेरे पास लार्ज पिज़्ज़ा की ट्रे है। ये मैंने 2 पिज़्ज़ा बनाने हैं, इसलिए मैंने इसको सेंटर से हाफ। मैं बेलती नहीं हूँ क्योंकि मेरी डो इतनी सॉफ्ट होती है, तो मैं वैसे इसके अंदर सेट कर लेती हूँ। देखिए आप फोक की मदद से इसके अंदर छोटे छोटे होल कर लेते हैं। अब ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाती हूँ। और आज हुआ यूँ कि पिज़्ज़ा सॉस थोड़ी है, 2 पिज़्ज़े बनाने हैं। मुझे बाद में आइडिया हुआ तो मैंने कहा अब क्या करूँ। अब मैं चिली गार्लिक सॉस, पिज़्ज़ा सॉस और मायोनेज़ इन तीनों को मिक्स करके तो ये इसके ऊपर लगाऊंगी। इसके ऊपर हम अप्लाई कर लेते हैं ये सॉस। तो इसको ब्रश की मदद से इस तरह हम सारा फैला लेंगे। अच्छा कुछ लोग ना ये एंड पे लगाते ही नहीं हैं, साइडों पे ना, पता नहीं क्यों। मैं कहती हूँ ये वाला बाइट फिर वेस्ट हो जाता है खाली, अगर इसके ऊपर कुछ ना हो। चलिए और कुछ नहीं, ये सॉस तो लगी हो ना, चलें चिकन वगैरह कुछ ना एंड पे लगाओ। मुझे समझ नहीं आती, शायद लोग कहते हैं जल जाता है जी, कोई भी नहीं जलता मेरा तो। मैं तो एंड तक लगाती हूँ। और बाज़ार में अक्सर खाते हैं ना आप, तो वो कलर जो रेड रेड होता है ना, वो इसके अंदर थोड़ा कलर भी ऐड कर लेते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर थोड़ा रेड कलर भी डाल के तो फिर लगा सकते हैं। तो ये देखें जी मैंने काफ़ी लगा लिया है, क्योंकि अभी दूसरा भी बनाना है ना, मैंने कहा फिर उसके लिए भी बचाऊँ। ये है जी मेरे पास ऑलिव्स, और ये कटे हुए हैं, ये भी ऊपर लगा लेते हैं। अगर आपके पास साबुत हैं तो आप उनको काट के लगा, खूबसूरती में इजाफा हो जाता है अगर हम ऑलिव्स लगा लें ना। खाते तो कौन नहीं है बच्चे, में निकाल देते हैं, लेकिन अच्छा लगता है। तो अब मैं इसके ऊपर जी चीज़ डाल लेती हूँ। चीज़ आपकी मर्ज़ी है, जितनी आप डालें, जितना गुड़ डालें उतना मीठा, वो वाली बात है जी। आप चाहें तो 2 दाल डाल सकते हैं, मोज़रेला और चेडर दोनों अगर आपके पास हैं। मैं सिर्फ मोज़रेला डालती हूँ, अगर दोनों मिल जाए तो कभी दोनों भी डाल लेती हूँ। जी फरहान की बर्थडे आज, बहुत बता रही हूँ, ये कह रहा है बताएं फरहान की बर्थडे है इसलिए बना रही हूँ जी। मैंने इसको ओवन में रख दिया है, बेक हो जाता है, फिर आपको दिखाती हूँ। अपने साथ साथ ही क्लीन करना है जी, ये नहीं कि आप पिज़्ज़ा बन रहा है तो हम आराम से बैठ जाएं, बिल्कुल नहीं। मैंने सारा काउंटर टॉप साफ़ किया है, मैंने बर्तन धोए हुए थे, मैंने वो संभाले हैं। ये देखें। तो अब मैं शिमला को फ्रीज़ कर लेती हूँ, इसके अंदर सारी मैंने कहा 1 में डाल दूँगी। ये देख रहे हैं आप, तो ये मेरी 2 दफ़ा या 3 दफ़ा चल जाएगी अगर पिज़्ज़ा बनाना हुआ तो। इस तरीके से आपने डाल के ना, तो यहाँ से आपने ऐसे हवा ऐसे निकाल के तो फिर आपने इसको बंद करना है। फिर ये देख लें अब इसके अंदर हवा नहीं है। अब मैं ये फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसे हुआ था कि मैंने ये बनाया था ना पिज़्ज़ा, जो तो अचानक ही प्रोग्राम बना, तो जब मैं रखने लगी ना पिज़्ज़ा बनाने के लिए, जब मैंने लगाने लगी ऊपर चिकन, तो देखा तो था ही नहीं, मेरे पास थी ही नहीं शिमला। मैंने फिर विदाउट शिमला बना दिया था। और चीज़ मेल्ट होना स्टार्ट हो गई, आप देख सकते हैं। इनका मैं आपको करीब से जूम करके दिखा दूँ ज़रा। जी ये तो हो गया है डन। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि माशाल्लाह कितना अच्छा बन गया है। इसको रखते हैं जी यहाँ पे, और आप खुद ही देख सकते हैं, मेरे बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि कितना ये सॉफ्ट है। ये देखें। तो इसको ठंडा होने देंगे, फिर काटूंगी। इतने में दूसरा मैं ओवन में रखती हूँ, के अंदर रखती हूँ, तो क्योंकि ट्रे मुझे चाहिए, इसके अंदर मैंने दोबारा बनाना है। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितना अच्छा है। अब मैं इसमें दूसरा बना लेती हूँ, तो मैं दूसरा बना के तो फिर आपको दिखाती हूँ। मेरी बर्थडे है तो मैंने इसके अंदर होल करने हैं। चलो हो गए पीछे, तो आप छोड़ो। देखें टेढ़े मेढ़े क्या किए आपने, सही लाइनों में करने थे, मैंने कहा था आपको। अब ये चिकन सारा इसके ऊपर उठा के लगा लेते हैं जी। तो ये देखें जी इसके ऊपर भी लगा दी हैं ऑलिव्स। ये फरहान कह रहा है ना लगाना इसके ऊपर, इसलिए मैं इसके ऊपर ऑलिव्स नहीं लगा रही। और इसने कहा था कि मेरे पिज़्ज़े के ऊपर चीज़ ज़्यादा लगाना, तो मैंने इसलिए सेकंड के लिए ज़्यादा बचाई है, फर्स्ट पे कम लगाई है। मैंने कहा चलें आज आपकी यार बात मान लेते हैं जी, आज आपका दिन जो है। और मानो को देखें जी, इसकी खुशबू आई हुई है, लेकिन इसको भी तभी मिलेगा जब हम खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी,
और देखें जी मेरा हेल्पर, मेरा बच्चा बर्तन धो रहा है। ये देखें मेरा बच्चा मामा की बड़ी हेल्प कर रहा है। और साबन का हाल देखें जी, सारे सिंक का हाल। काम कम करने हैं और गंद ज़्यादा मचाने हैं। चलें कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे सीखते हैं। और बाहर इतनी अच्छी आवाज़ चल रही है। चलो तो ये फरहान ने कहा है जी मैंने अपनी टीचर को लाजमी देना है। मैं उसको पहले देख, आप ही है जी, हाँ जी आप ही है, टीचर नहीं है। जाओ जाओ दे के आओ, बच्चा जाओ। गुरगा जी मानो बोल रही थी खरी है, मानो को दे लेते हैं, मानो को दे लेते हैं। और यहाँ पे मैंने किसी को देना था तो उसके लिए मैंने कहा चलें बॉक्स में डाल के रख दूँ पहले में से ही, तो दूसरा जो है वो फिर खुद खा लेंगे। तो ये लें जी, पिज़्ज़ा हमारा हो गया था रेडी और हम इसको लेके कमरे में आ गए हैं। हमने कहा कमरे में जाके आराम से खाते हैं और इसको इंजॉय करते हैं। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि ये आपसे कैसी बनी। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे दिया है पिज़्ज़ा का। पहले मैंने 2 दफ़ा बनाया है तो मेरे चैनल पे है, वो भी जाके देख सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। फ़र्स्ट टाइम जो भी काम करेंगे आपको मुश्किल लगता है, लेकिन आप 1-2 दफ़ा बनाएंगे तो फिर आपको आसान लगेगा, क्योंकि घर की चीज़ बनी हुई की बात ही कुछ और होती है। तो ये आप देख रहे हैं बिल्कुल सॉफ्ट बना है। और यहाँ पे मेरी बेटी लिख रही थी हैप्पी बर्थडे केचप के साथ, कह रही थी मैं उसको लिख के विश कर दूँ। वो अभी बाहर था, अभी अंदर नहीं आया। और अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको पतीले के अंदर भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके पास ओवन होना ज़रूरी है। बस हमने पिज़्ज़ा खा लिया था, उसके बाद गैस चली गई। मैंने चाय बनानी थी तो मैंने कहा चले सिलेंडर पे बना लेती हूँ। और सारा किचन भी मैंने क्लीन कर लिया है। चलें जी, आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी दुआओं में याद रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट।